हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग जोनाथन स्विफ्ट की काफ़ी फेमस नॉवेल गुलिवर्स ट्रैवल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। इससे पहले हम गुलिवर्स ट्रैवल के चारों पार्ट पे या चारों बुक पे ना ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देख लो, उसके बाद ही ये वीडियो देखना अगर आप लोग के सिलेबस में गुलिवर्स ट्रैवल है। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन मोस्टली गुलिवर्स ट्रैवल से पूछा जाता है, जैसे कि गुलिवर्स ट्रैवल एज ए ट्रैवलॉग पूछा जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, इसलिए इसको डिस्कस किए हुए। कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म इन गुलिवर्स ट्रैवल, मोस्टली ये क्वेश्चन है ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, इतना 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। लॉन्ग भी पूछ सकता है, एक आध बार पूछा हुआ है लॉन्ग भी, लेकिन शॉर्ट हम मेनली डिस्कस किए हुए 5 मार्क्स के लिए। 2 पेज में इसका आंसर लिख रखे हैं। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछता है एग्जाम में, डिस्कस गुलिवर्स ट्रैवल एज ए सोशल एंड पॉलिटिकल एलेगरी या फिर सटायर। और मोस्टली सटायर वाला टर्म तो ज़्यादा यूज़ होता है कि एज ए पॉलिटिकल सटायर डिस्कस करने बोल देगा या एज ए सोशल सटायर डिस्कस करने बोल देगा। ठीक है, तो उन सब का आंसर। और सबसे एंड में एक और क्वेश्चन, गुलिवर्स ट्रैवल एज ए स्टोरी ऑफ एडवेंचर, किस तरह से जो है ये कहानी एडवेंचर की एक कहानी है, तो वो भी डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत बार किसी एक बुक का रेफरेंस देके, किसी एक बुक का नाम देके ना आपको क्वेश्चन दे देगा, इसलिए आपको उस चारों बुक की कहानी ज़रूर पता होनी चाहिए ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर दो। तो अगर किसी एक बुक का नाम मेंशन नहीं किया ना, तो मोस्टली इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है गुलिवर्स ट्रैवल से। और इन सारे क्वेश्चन का आंसर आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, और हम आपको एक ही आंसर इस तरीके से बता देंगे जिससे आप ये सारा आंसर मोस्टली रेडी कर पाओगे। तो सबसे पहले जो है गुलिवर्स ट्रैवल एज ए ट्रैवलॉग वो डिस्कस कर रखे हैं। और ध्यान देना, हम बता रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन से आपका मोस्टली क्वेश्चन का आंसर कवर अप हो जाएगा अगर स्पेशली किसी बुक का नाम मेंशन नहीं किया है। अगर बुक का नाम मेंशन किया है तो आपको स्पेशली उस बुक के बारे में थोड़ा बहुत लिखना होगा, तो उस बुक का कहानी सब भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गुलिवर्स ट्रैवल एज ए ट्रैवलॉग। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन, इंट्रोडक्शन में लिखना है, गुलिवर्स ट्रैवल्स रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर। मतलब अंग्रेजी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण वर्क्स में से, सबसे महत्वपूर्ण सटायर में से भी एक हम लोग बोल सकते हैं ये गुलिवर ट्रैवल है, जिसको कि लिखा गया है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। इट इज़ एन एडवेंचर स्टोरी, ये एक एडवेंचर वाली कहानी है। एडवेंचर स्टोरी इट मीन्स हो जाता है ऐसी कहानी जिसमें कुछ साहसिक कार्यों को दिखाया गया हो या फिर कुछ जोखिम को दिखाया गया, तो वैसी कहानी है। अबाउट ट्रैवल ऑफ स्ट्रेंज लैंड, जिसमें कि अजीब अजीब जगहों पे ना ट्रैवल दिखाई गई है, मतलब अजीब अजीब जगहों की यात्रा दिखाई गई है। एंड ए शार्प सटायर ऑन ह्यूमन नेचर, और ये जो नॉवेल है, ये जो स्टोरी है, ये जो ट्रैवलॉग है ना, ये एक तीखा सटायर है, तीखा व्यंग है मानवीय नेचर इट मीन्स मनुष्य की प्रकृति पे, पॉलिटिक्स इट मीन्स राजनीतिक पे भी सटायर है, और ये साइंस एंड सोसाइटी और विज्ञान और जो समाज है ना उस पर भी व्यंग करने की कोशिश की गई है इस कहानी के जरिए। मतलब अभी तक जो आप कहानी पढ़े थे ना, उस कहानी का हिडन मीनिंग कुछ और है, और यही एलेगरी टर्म में मोस्टली हम लोग को पढ़ना होता है कि कहानी का हिडन मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि ध्यान देना, सबका आंसर लगभग मिला जुला के एक ही जैसा होगा। ठीक है, तो समझ आ गया कि गुलिवर्स ट्रैवल जो है ह्यूमन नेचर, पॉलिटिक्स, साइंस और सोसाइटी इट मीन समाज, इन सब पे एक व्यंग है, एक सटायर है। द फुल टाइटल ऑफ द बुक इज, इस बुक का जो पूरा टाइटल है, ट्रैवल इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बाय लैमुअल गुलिवर। ठीक है, अब आप ध्यान दो कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, मतलब चाहे ये 1 नंबर वाला, 3rd नंबर वाला या 4th नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो ना, तो ये वाला सेम इंट्रोडक्शन आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मेनली एज ए ट्रैवलॉग आपको हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ट्रैवलॉग क्या होता है वो जान लेंगे। अगर आप मेनली सटायर डिस्कस करोगे या एलेगरी डिस्कस करोगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे एलेगरी क्या होता है, सटायर क्या होता है ना, वो चीज़ बता दोगे। ठीक है, वो सब हम बताए हुए इस वाली वीडियो में। तो पहले समझते हैं ट्रैवलॉग क्या होता है। द स्टोरी इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवलॉग, ये जो कहानी कही गई है ना, एक ट्रैवलॉग, एक यात्रा वृत्तांत के रूप में कही गई है। विच मीन्स, जिसका कि अर्थ है, इट इज रिटन लाइक ए ट्रैवल डायरी, ये एक ट्रैवल डायरी मतलब यात्रा के दौरान लिखी गई डायरी के रूप में है ये कहानी। गुलिवर्स डिस्क्राइब्स हिज जर्नी, गुलिवर जो है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो अपनी जर्नी, अपनी यात्रा को डिस्क्राइब करता है, अपनी यात्रा के बारे में बताता है। द प्लेसेस ही विजिट, कि जिन जिन जगहों पे वो घूमने जाता है उसके बारे में बताता है। द पीपल ही मीट्स, जिन जिन लोगों से मिलते हैं उनके बारे में बताता है। एंड द कस्टम्स ही ऑब्जर्व, और वहाँ जाने के बाद वो किन किन रीति रिवाज, परंपरा, किस किस कल्चर को ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करता है ना, उन सब के बारे में गुलिवर जो है ना इस बुक में, इस ट्रैवलॉग में लिखता है। ए ट्रैवलॉग इज ए पीस ऑफ राइटिंग, सॉरी यहाँ पे राइटिंग होगा, आप ठीक कर लीजिएगा,
कि ट्रैवलॉग जो होता है एक राइटिंग का, लेखन का एक प्रकार होता है, टुकड़ा होता है, इन विच ए ट्रैवलर डिस्क्राइब्स, जिसमें कि एक ट्रैवलर जो यात्रा कर रहा है ना वो डिस्क्राइब करता है, वो व्याख्या करता है डिफरेंट कंट्रीज और प्लेसेस, अलग अलग जगहों के बारे में, अलग अलग देशों के बारे में, पीपल एंड देयर कस्टम, जिन जिन देशों में वो जाता है वहाँ के लोगों के बारे में, उनकी रीति रिवाजों के बारे में, परंपरा के बारे में, पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम, वहाँ के राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में कि वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ पे कैसी राजनीतिक गवर्नेंस कैसी थी, ये सब बताता है। और पर्सनल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द जर्नी, और उस पूरी यात्रा के दौरान ना उसका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, खुद का अनुभव रहा ना, वो सारा चीज़ ना एक ट्रैवलर जो है ट्रैवलॉग में डिस्क्राइब करता है, बताता है। इन गुलीवर्स ट्रैवल में गुलीवर नरेट्स हिज ऑन एक्सपीरियंस एज ए ट्रैवलर, गुलीवर जो है अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता है कि एज ए ट्रैवलर जो है एक यात्री के रूप में उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव रहा। द बुक इज डिवाइडेड इंटू 4 वॉयजेस, ये बुक जो है ना 4 वॉयजेस, 4 यात्रा में डिवाइडेड है। चारों का नाम आगे लिख रखे हैं। वॉयज टू लिलीपुट सबसे पहला है, सेकेंड है वॉयज टू ब्रॉबडिनेंग, वॉयज टू लपूटा, वॉयज टू द लैंड ऑफ ह्यूनम्स। ठीक है, ये 4 जो है बुक है, 4 पार्ट है, यही 4 यात्रा के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, डिस्कस किए हुए हैं गुलिवर जो है। सबसे पहले फर्स्ट वॉयज के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि फर्स्ट वॉयज रहती है, द वॉयज ऑफ लिलीपुट की यात्रा रहती है। इन द फर्स्ट वॉयज, पहले यात्रा में गुलिवर रीचेज लिलीपुट, गुलिवर जो है वो लिलीपुट पहुंचता है, वेयर द पीपल आर ओनली 6 इंचेस टॉल, जहाँ के लोग जो है ना सिर्फ 6 इंच लंबे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव हो सकता है बहुत इजी पूछ दे, तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि क्या लंबाई थी लिलीपुट के लोगों की, तो 6 इंच लंबे थे वो। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम था, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, कैसा वहाँ का गवर्नेंस था ना, वो सारे कुछ बताते हैं गुलिवर जो है। द ऑफिशियल्स आर चूजन नोट बाय इंटेलिजेंस, कि वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी होते थे ना, वो बुद्धि के हिसाब से नहीं चुने जाते थे, बट बाय हाउ वेल दे कैन डांस ऑन ए रोप, कि कैसे वो लोग ना रोप पे नाच सकते हैं, कितना अच्छा रोप पे नाच के दिखा सकते हैं, उस बेसिक्स पे चुने जाते थे जो ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे। और ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये एक ना एक व्यंग है, एक सटायर है। यहाँ पे फिर वही सेम लाइन हम यूज कर रखे हैं इसी से रिलेटेड। ही दैट जम्प्स द हाईएस्ट विदाउट फॉलिंग सक्सीड्स इन द ऑफिस। दिस इज स्विफ्ट सटायर ऑन ब्रिटिश पॉलिटिक्स, कि इसके माध्यम से जो स्विफ्ट है ना एक सटायर करते हैं, व्यंग करते हैं ब्रिटिश राजनीति पे। देयर इज ऑल्सो ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बिग इंडियंस एंड द लिटिल इंडियंस, वहाँ पे ना एक कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है लिलीपुट में कि बिग इंडियंस है एक तरफ और दूसरी तरफ लिटिल इंडियंस है, दोनों के बीच में कुछ संघर्ष चल रहा है, कुछ लड़ाई चल रहा है। ओवर विच एंड ऑफ एन एग शुड बी ब्रोकन, मतलब और इस बात पे, इस छोटे से बात पे लड़ाई चल रहा था कि जो अंडा है ना, उबला हुआ एक अंडा था, कि उसको जो तोड़ा जाए वो कहाँ से तोड़ा जाना चाहिए। बिग इंडियंस जो है उनका कहना था कि जो अंडा है उबला हुआ उसको बड़ा टुकड़ा तोड़ना चाहिए, और इनका कहना था कि छोटा टुकड़ा तोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से ना दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा था इस इशू को लेके, इस मुद्दा को लेके। दिस सोच, तो ये चीज़ ना दिखाता है कि हाउ स्मॉल मैटर्स कैन काउज बिग कन्फ्लिक्ट, कैसे छोटे छोटे मैटर्स जो है ना वो बड़े कन्फ्लिक्ट, बड़े संघर्ष का कारण बन जाते हैं। मतलब इस छोटे से मैटर की वजह से ना वहाँ बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। यहाँ पे ये वाले इंसिडेंट के जरिए जो है गुलिवर ये बताने की कोशिश की है कि कैसे जो पॉलिटिशियन होते हैं छोटे छोटे मैटर्स को भी ना बहुत बड़ा बना देते हैं, और उस पर काफी लंबे समय तक कन्फ्लिक्ट स्ट्रगल्स चलता रहता है। अब सेकेंड वॉइस है ब्रॉबडिनेंग की। इन ब्रॉबडिनेंग में पीपल आर जायंट्स, पीपल जो थे, लोग थे जो थे ना वो बहुत बड़े बड़े थे। मतलब यहाँ पे लोग बहुत छोटे छोटे हैं लिलीपुट में, लेकिन ब्रॉबडिनेंग में जो है लोग जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे। जायंट्स इसमें राक्षस की तरह थे। एंड गुलिवर्स बिकेम टाइनी, और वहाँ पे गुलिवर ही खुद छोटा हो जाता है। ही टॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एनिमल, ह्यूमन स्किन, फूड हैबिट्स एंड सोशल लाइफ। तो वहाँ जाने के बाद गुलिवर जो है वहाँ के जानवर्स के बारे में, ह्यूमन स्किन के बारे में, उनके खाने की आदतों के बारे में, और साथ ही साथ वहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में बताता है। स्टोरी में आपको डिटेल से समझ में आएगा। द किंग ऑफ ब्रॉबडिनेंग आस्क्ड गुलिवर अबाउट इंग्लैंड। अब गुलिवर क्योंकि इंग्लैंड से आया था, तो ब्रॉबडिनेंग के जो राजा हैं वो गुलिवर से पूछते हैं कि बताओ तुम कुछ इंग्लैंड के बारे में बताओ। गुलिवर प्राउडली एक्सप्लेन, गुलिवर यहाँ पे बड़े ही गर्व के साथ एक्सप्लेन करते बताता है ब्रिटिश पॉलिटिक्स के बारे में, वॉर, युद्ध के बारे में, और वेपन्स, इट मीन्स अस्त्र के बारे में, कि उन लोगों के पास कितना खतरनाक अब अस्त्र आ गया है, कैसे वो लोग युद्ध करते हैं, ये सब बताता है गुलिवर बड़े ही प्राउडली। बट द किंग क्रिटिसाइजेज यूरोपियन सिविलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे जो है ना राजा यूरोपियन सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। एक लाइन यूज करते हैं जो कि हम बता रखे हैं, वो लाइन आप चाहो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये वाला लाइन जो है, द मोस्ट परनिशियस रेस ऑफ लिटिल
ऑडियस वर्मिन, ये लाइन जो है राजा के द्वारा वहाँ पे बोला जाता है, तो ये लाइन आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे कोटेशन ऐसे चाहो तो। एज ए ट्रैवलॉग राइटर, एक ट्रैवलॉग राइटर के रूप में गुलिवर रिपोर्ट द किंग्स ओपिनियन ऑनेस्टली। यहाँ पे गुलिवर जो है ना अपने ट्रैवलॉग में, अपने यात्रा वृत्तांत में ना राजा का जो राय रहता है ब्रॉबडीनेंग के, उनकी राय को ना बड़े ही ऑनेस्टली, इट मीन्स ईमानदारी पूर्वक लिखते हैं। इवन दो इट इंसल्ट हिज ऑन कंट्री, हालांकि राजा खुद जो है ना उनकी कंट्री का इंसल्ट कर रहा था, यूरोपियन कल्चर के बारे में, इंग्लैंड के बारे में बुरा भला बोल रहा था, लेकिन एक लेखक के रूप में ना यहाँ पे जो गुलिवर है वो बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक जो है उस राजा के ओपिनियन को लिखते हैं। अब जो है तीसरा वॉयस है लपूटा वाला वॉयस है, तीसरा जो है लैंड ऑफ लपूटा गए थे ट्रैवल करने के लिए। इन थर्ड वॉयस, तीसरे यात्रा में गुलिवर्स ट्रैवल टू लपूटा, गुलिवर कहाँ जाते हैं ट्रैवल करके? लपूटा जाते हैं। ए फ्लोटिंग आइलैंड, जो कि एक तैरता हुआ द्वीप है, इनहैबिटेड बाय साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर, और उस द्वीप पे लपूटा पे जो है मोस्टली साइंटिस्ट और फिलोसोफर रहते थे। हु आर लॉस्ट इन थ्योरेटिकल आइडियाज, जो कि अलग अलग तरह के थ्योरेटिकल आइडियाज में, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट में मोस्टली बिजी रहते थे, खोए रहते थे। गुलिवर डिस्क्राइब्स देयर स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट सच एज, अब गुलिवर वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोग जो साइंटिस्ट और फिलोसोफर जो अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो उनके बारे में बताता है, जैसे कि एक्सट्रैक्टिंग सनबीम्स फ्रॉम कुकम्बर्स, कि वहाँ के जो साइंटिस्ट है ना सनबीम्स गुजारने की कोशिश कर रहे थे, सूर्य की रोशनी गुजारने की कोशिश कर रहे थे कुकम्बर से, इट मीन्स खीरा से। बिल्डिंग हाउसेज फ्रॉम द रूफ डाउनवर्ड, मतलब उल्टा घर बनाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब बिना किसी नींव के चाह रहे थे कि छत से ही स्टार्ट करें और छत से फिर धीरे धीरे घर जो है नीचे की तरफ आए। तो ये ना अजीब सा साइंटिस्ट कोशिश कर रहे थे। स्विफ्ट यूजेज दिस पार्ट टू क्रिटिसाइज ब्लाइंड फेथ इन साइंस, और स्विफ्ट जो है इस पार्ट का यूज़ करते हैं ताकि वो आलोचना कर सके, क्रिटिसाइज कर सके कि लोग जो साइंस में अंधा विश्वास करते हैं उस चीज़ को क्रिटिसाइज करने के लिए। एंड यूजलेस एक्सपेरिमेंट, और जो कभी कभी यूजलेस एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है ना उनकी भी आलोचना करने के लिए स्विफ्ट जो है ये इंसिडेंट बताते हैं। इन लगनाग, अब लपूटा वाले में ही, ये लपूटा वाले एरिया में ही एक लगनाग नाम का भी एरिया है, तो लगनाग में गुलिवर मीट्स द स्ट्रूलबर्ग से पीपल हु नेवर डाई, स्ट्रूलबर्ग जो थे वैसे लोग थे जो कभी मरते ही नहीं। एट फर्स्ट ही थिंक्स इमॉर्टलिटी इज ए ब्लेसिंग, स्टार्टिंग में तो गुलिवर को लगता है वाह कितना अच्छा बात है, ये लोग इमॉर्टल है, अमर है, कभी मरेंगे ही नहीं, तो उसको लगता है कि बहुत अच्छी बात है। बट लेटर, लेकिन बाद में ही लर्न्स दैट दे ग्रो ओल्ड बट नेवर डाई, लेकिन बाद में गुलिवर को पता चलता है कि ये लोग धीरे धीरे समय के साथ बूढ़े हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन ये कभी मृत्यु इनको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ गुलिवर को और भी ज़्यादा भयावह खतरनाक लगने लगता है बाद में जब गुलिवर को पता चलता है। तो अब यहाँ पे हम लोग का तीसरा यात्रा खत्म हो गया। फोर्थ वॉयस जो रहती है वो ह्यूनम्स के बारे में रहती है। इन द फाइनल वॉयस, अब सबसे आखिरी यात्रा में गुलिवर्स रीचेज द लैंड ऑफ ह्यूनम्स, गुलिवर जो है ह्यूनम्स के लैंड पे पहुँचते हैं। इंटेलिजेंट हॉर्सेस, और जो ह्यूनम्स रहते हैं ना वो इंटेलिजेंट हॉर्सेस, इट मीन्स बुद्धिमान घोड़े रहते हैं। हु रूल ओवर ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स कॉल्ड याहूज, जो कि ह्यूमन लाइक क्रिएचर, इट मीन्स मनुष्य जैसे एक जीव जिनको कि याहूज कहा गया है, उन पे शासन कर रहे थे। जो घोड़े थे उनके लिए ह्यूनम्स टर्म यूज़ किया गया है और मनुष्यों के लिए याहूज। और घोड़े जो थे इतने बुद्धिमान थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि वो याहूज पे, इट मीन्स मनुष्यों पे ना राज कर रहे थे, रूल कर रहे थे। द याहूज आर डर्टी, जो याहूज थे मनुष्य थे वहाँ के, वो गंदे थे, ग्रेडी, लालची थे और वायलेंट, काफ़ी हिंसक थे। स्विफ्ट यूजेज द ह्यूनम्स एंड याहूज टू शो दैट, स्विफ्ट जो है यहाँ पे ह्यूनम्स और याहूज का यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि ह्यूमन्स थिंक्स दे आर रैशनल, कि मनुष्य को लगता है, मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है, उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, बट ऑफ्टन बिहेव वर्स देन एनिमल्स, लेकिन प्रायः जो मनुष्य है जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। ऐसा स्टेटमेंट जो है वहाँ पे यूज़ किया जाता है गुलिवर्स के द्वारा। यहाँ पे हम लोग का चौथा यात्रा खत्म हो गया। अब कंक्लूजन है, गुलिवर ट्रैवल इज रिटन इन फॉर्म ऑफ ट्रैवलॉग, कि गुलिवर ट्रैवल को जो है ट्रैवलॉग के फॉर्म में लिखा गया, थ्रू विच, जिसके जरिए स्विफ्ट क्रिटिसाइज द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम, स्विफ्ट जो है अपने टाइम की सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं। इन द एंड, अंतिम में गुलिवर बिकम कम्प्लीटली चेंज्ड बाय हिज ट्रैवल, कि अब इन चारों ट्रैवल के बाद ना अंत में जो है इस नॉवेल के गुलिवर पूरी तरह चेंज हो जाता है। ही प्रीफर्स द कंपनी ऑफ हॉर्सेस, कि वो घोड़ों की कंपनी ज़्यादा पसंद करने लगता है, घोड़ों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करने लगता है, टू ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के अलावा। दस गुलिवर ट्रैवल इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रैवलॉग कंबाइंड विद सटायर, तो इस तरह से गुलिवर ट्रैवल जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रैवलॉग का, यात्रा वृत्तांत का, जो कि कंबाइंड है, मिश्रित है सटायर के साथ, इट मीन्स व्यंग के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का एज ए ट्रैवलॉग वाला क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग
गुलिवर ट्रैवल एज ए सटायर और पॉलिटिकल सटायर आ जाए, या एज एन एलेगरी भी पूछ रहे हैं ना, तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे वो हम बता रखे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन आएगा, जिसमें कि आपको सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ जो आप लोग पढ़े थे वो सेम आप लिख सकते हो। कोई भी आ जाए, एज एन एलेगरी पूछ दे, एज एन ट्रैवलॉग पूछ दे, या एज एन एडवेंचर स्टोरी पूछ दे, कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ जो है सेम रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसमें एज ए सटायर पूछ रहे हैं तो हम पहले सटायर क्या होता है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। यही जो सेक्शन है ना थोड़ा सा अलग होगा, एलेगरी वाले में आपको यहाँ पे एलेगरी क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है। तो सटायर इज ए लिटरेरी फॉर्म दैट प्रोवाइड्स ए क्रिटिक ऑफ द एग्जिस्टिंग कंडीशन इन सोसाइटी, पीपल, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस इटिशी। सटायर जो है एक लिटरेरी फॉर्म होता है, एक साहित्यिक रूप होता है जिसके जरिए ना आलोचना की जाती है एग्जिस्टिंग कंडीशन और सोसाइटी में जो कंडीशन है सोसाइटी की, इट मीन समाज की जो स्थिति है ना उसकी आलोचना की जाती है, वहाँ के लोगों की आलोचना की जाती है, इकोनॉमी वहाँ के आर्थिक स्थिति के बारे में बताया जाता है, गवर्नेंस इट मीन्स साथ ही साथ जो सरकार है गवर्नेंस है ना उनकी भी आलोचना की जाती है, उनको भी क्रिटिसाइज किया जाता है मोस्टली सटायर के माध्यम से। स्विफ्ट हिमसेल्फ सेड सटायर इज लाइक ए मिरर इन विच पीपल सी एवरीवन्स फेस एक्सपेक्ट देयर ऑन। स्विफ्ट जो है खुद ये स्टेटमेंट कहते हैं सटायर के बारे में कि सटायर जो है ना एक मिरर होता है जिसमें कि लोग ना खुद का फेस छोड़ के बाकी सबका फेस देख पाते हैं। उसके बाद फिर वही लाइन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि सटायर इज ए सॉर्ट ऑफ ग्लास वेयर इन बिहोल्डर्स डू जनरली डिस्कवर एवरीबडीज फेस बट देयर ऑन। अब यहाँ पे जो है ये लिखने के बाद आपको हम ट्रैवलॉग वाले सेक्शन में 4 यात्रा के बारे में बताया ना, तो वही चारों यात्रा को यहाँ पे आपको बस सटायर का हेडिंग यूज़ करते हुए लिखना है। सबसे पहला हेडिंग डालना है सटायर ऑन पॉलिटिक्स इन लिलीपुट की, लिलीपुट में जो पॉलिटिक्स चल रहा था उस पर किस तरह से ये सटायर है, और फिर सेम जो हम लोग पहला वाला लिलीपुट में पढ़े ना वो सेम ये डिस्कस कर देना है आपको पूरा। वैसे तो हम जो नोट्स बनाए हैं उसमें थोड़ा अलग डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन आप बिल्कुल ये सेम यूज़ कर सकते हो। बस ये फर्स्ट वॉइस लिलीपुट के बदले यहाँ पे जो हेडिंग यूज़ करना है आपको सटायर ऑन पॉलिटिक्स इन लिलीपुट, ये पहला खत्म हो जाएगा जैसे ही उतना लिखोगे। उसके बाद जो दूसरा आएगा, दूसरा यात्रा है जिसमें कि सटायर ऑन ह्यूमन पर्सपेक्टिव इन ब्रॉबडिनेंग, ये यूज़ करना है हेडिंग। और ये हेडिंग यूज़ करने के बाद जो ब्रॉबडिनेंग वाला सेकेंड वॉइस पढ़े थे ना ये पूरा कहाँ तक, यहाँ तक, ये आपको पूरा लिख देना है सेकेंड हेडिंग यूज़ करने के बाद कि सटायर ऑन ब्रॉबडिनेंग, ठीक है। उसके बाद फिर से थर्ड वाले में भी वही सटायर ऑन साइंस एंड रीजन इन लपूटा, वो लपूटा वाला जो पढ़े थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वो पूरा यहाँ से स्टार्ट करके पूरा लपूटा वाला यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। तो ये तीसरा भी रेडी हो गया कि किस तरह से लपूटा में जो है साइंस पे सटायर दिखाया गया है। उसके बाद जो फोर्थ है वॉइस, चौथी जो यात्रा है कि सटायर ऑन ह्यूमन नेचर इन द ह्यूमन्स कंट्री, की ह्यूमन नेचर पे मानवीय प्रकृति पे किस तरह से सटायर किए हुए हैं ह्यूमन्स कंट्री में वो बताना है। तो उसमें ना आपको चौथा वाला जो यात्रा था, चौथा जो वॉइस था ना वो लिख देना है पूरा, ठीक है, ये पूरा लिख देना है, ठीक है। तो वही फर्स्ट वाले क्वेश्चन के हेल्प से ही आपका पॉलिटिकल सटायर या फिर सटायर वाला क्वेश्चन का आंसर भी रेडी हो गया है। एंड में आ जाता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में जो है आपको बस थोड़ा बहुत चेंज करके आप लिख सकते हो, बाकी हम जो आंसर रेडी किए हुए हैं ना वो थोड़ा सा अलग रेडी किए हुए हैं, बट अलग लिखने का यहाँ पे कोई ऐसा ज़रूरी ही नहीं है कि आप अलग लिखो, सेम वो भी सटायर ही दिखाया गया है कि किस तरह से व्यंग्य किया गया है। यहाँ पे एंड में कंक्लूजन आप चाहो तो थोड़ा बहुत अलग लिख सकते हो, बाकी अगर चाहो कि वो उसी क्वेश्चन की हेल्प से कंक्लूजन भी रेडी हो जाए तो उसमें भी कंक्लूजन में भी हम सटायर डिस्कस कर रखे हैं कि थ्रू दिस नॉवेल, कि इस नॉवेल के जरिए जोनाथन स्विफ्ट इज अटैकिंग ह्यूमन प्राइड, जोनाथन स्विफ्ट जो है मानवीय प्राइड, मानवीय घमंड, करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम पे सटायर करते हैं, व्यंग्य करते हैं, ठीक है, उस पर आक्रमण करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ही यूजेज ह्यूमर, आयरनी, फैंटेसी एंड एग्जेजरेशन टू, यहाँ पे रियल की जगह पे आप रिवील लिखोगे, REVEAL, टू रिवील द फुलनेस एंड करप्शन ऑफ मैनकाइंड। मतलब जोनाथन स्विफ्ट जो है यूज़ करते हैं किस किस चीज़ का, ह्यूमर का, हास्यात्मक कुछ सीन्स का, आयरनी का, फैंटेसी का और एग्जेजरेशन, इट मीन्स चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं ताकि वो रिवील कर सकें, बता सकें मैनकाइंड इट मीन्स मनुष्यों के, फुलिसनेस मूर्खता के बारे में, और करप्शन इट मीन्स भ्रष्टाचार के बारे में, ठीक है। दस गुलिवर ट्रैवल इज ए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिकल वर्क इन वर्ल्ड लिटरेचर, कि पूरे वर्ल्ड लिटरेचर का, पूरे विश्व साहित्य का ना सबसे ग्रेटेस्ट सटायर के रूप में, ग्रेटेस्ट व्यंग्यात्मक वर्क के रूप में जाना जाता है गुलिवर्स ट्रैवल, एंड इज स्टिल रेलिवेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। और आज के समय में भी, मॉडर्न सोसाइटी में भी, आधुनिक समाज में भी ये रेलिवेंट है, इट मीन्स मॉडर्न टाइम की सोसाइटी से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ये जो सटायरिकल वर्क है, ठीक है। आप
फिर से बता रहे, नहीं चाहो तो सेम वो फर्स्ट क्वेश्चन वाला जो कंक्लूजन है वो लिख सकते हो, बस उसमें ना ट्रैवलॉग जहाँ जहाँ हम यूज़ कर रखे हैं ना वो चीज़ अवॉइड करना, कि ट्रैवलॉग का कम यूज़ करना, ठीक है। ये कंक्लूजन भी लिख सकते हो कि 10, यहाँ 10 वाला सेक्शन जो है ना पूरी तरीके से ये लिख दोगे, सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी सब कुछ सेम लिख दो, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम लिख दो। ये वाला फर्स्ट वाला कंक्लूजन का जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें ये वाला लिख देना, ठीक है। तो गुलिवर्स ट्रैवल एज एन सटायर या फिर एज एन पॉलिटिकल सटायर पूछ दिया तो उसका आंसर आप इस तरीके से रेडी कर सकते हो। अब एज एन एलेगरी पूछ दिया तो उसका आंसर कैसे देना है, तो उसमें भी सेम इंट्रोडक्शन वाला सेम फर्स्ट आंसर की तरह लिखना है। एलेगरी का डेफिनेशन दे देना है। एक नॉर्मली डेफिनेशन होता है एलेगरी का कि एन एलेगरी इज ए लिटरेरी फॉर्म दैट प्रोवाइड्स हिडन मॉरल और पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ एन स्टोरी, पोएम और आर्ट, ठीक है। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया एलेगरी का। यहाँ पे आपको हम एलेगरी का डेफिनेशन लिख देते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन लिखने के बाद थोड़ा सा एलेगरी के बारे में लिखना है कि एन एलिगरी इज ए लिटरेरी पीस, दैट लिटरेरी फॉर्म या लिटरेरी पीस लिख सकते हो, दैट प्रोवाइड्स hidden meaning, हिडन के बाद यहाँ पे मॉरल लिखो, हिडन मॉरल और पॉलिटिकल मीनिंग होगा, हिडन मॉरल और पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ एनी स्टोरी, पोएम एंड आर्ट, ठीक है। ये एलेगरी का एक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। अब एक यूज़ कर लोगे लाइन के स्विफ्ट, मतलब इस स्टोरी से रिलेटेड, इस नॉवल से रिलेटेड, कि यूजेस द 4 वॉइस। थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप राइटिंग पे ध्यान नहीं देना, बस आपको समझ आना चाहिए। 4 वॉइसेस एज एन एलेगरी, कि स्विफ्ट जो है वो चारों यात्रा का यूज़ करते हैं एक एलेगरी के रूप में, टू रिप्रेजेंट, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहला है, रिप्रेजेंट करते हैं ब्रिटिश पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। दूसरा जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन प्राइड एंड करप्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। थर्ड जो रिप्रेजेंट करते हैं वो मिस यूज़ ऑफ साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं एलेगरी के माध्यम से, मिस यूज़ ऑफ साइंस। एंड जो फोर्थ यूज़ करते हैं वो वीकनेस ऑफ मैनकाइंड लिख सकते हो या वीकनेस ऑफ ह्यूमन नेचर लिख सकते हो, कि फोर्थ जो वॉइस था, चौथा जो यात्रा था वो यही दिखाता है, वीकनेस ऑफ मैनकाइंड। अब इसी को जब आप डिस्कस कर रहे हो एलेगरी को डिटेल में, जैसे आपको सटायर वाले में बोले कि सटायर वाले में बस हेडिंग यूज करना है अलग अलग, बाकी जो आंसर लिखने हैं वो फर्स्ट वाले की तरह लिखना है। जैसे सटायर ऑन पॉलिटिक्स इन लिलीपुट, तो यहाँ पे लिख दोगे लिलीपुट एज एन एलेगरी ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी लिख दोगे कि लिलीपुट एज एन एलेगरी ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ठीक है, जैसे सटायर वाले में। और फिर वही सेम चीज़ सब कुछ डिस्कस कर दोगे। फिर यहाँ दूसरे में बताए थे कि सटायर ऑन ह्यूमन पर्सपेक्टिव इन ब्रॉबडीनेंग, तो यहाँ पे एलेगरी में लिखोगे कि ब्रॉबडीनेंग एज एन एलेगरी ऑन ह्यूमन प्राइड एंड करप्शन। फिर थर्ड में लिखोगे, फिर सेकेंड वॉइस यहाँ पे डिस्कस कर दोगे पूरी तरह से। थर्ड में लिखोगे लपूटा एज एन एलेगरी ऑफ मिस यूज ऑफ साइंस। उसके बाद यहाँ पे तीसरी यात्रा डिस्क्राइब कर दोगे, जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख रखे हैं। चौथे में जो है लिखोगे ह्यूमन्स लैंड एज एन एलेगरी ऑन ह्यूमन काइंड या फिर ह्यूमन नेचर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा जो यात्रा था, चौथा जो वॉइस था, उसको डिस्कस कर लोगे डिटेल में। तो इस तरीके से आपका ये एलेगरी वाला भी क्वेश्चन का आंसर रेडी होगा। और एंड में कंक्लूजन जो है सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह लिख सकते हो, बस एंड में लिख दोगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलेगरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अब जो वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हम बताए थे ना कि कॉलोनिज्म और इंपेरियलिज्म वाला क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर कैसे लिखना है, वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं डाल रखे, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कॉलोनियलिज्म एंड imperialism इन गुलिवर्स ट्रैवल, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जहां आपको एक क्वेश्चन में ये कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म
टर्म मिले ना तो आपको इस तरीके से स्टार्ट कर देना है आंसर, गुलिवर्स ट्रैवल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आंसर। गुलिवर्स ट्रैवल इज ए फेमस सैटारिकल नॉवेल। गुलिवर्स ट्रैवल जो है प्रसिद्ध सैटारिकल व्यंग्यात्मक नॉवेल है, रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, जो कि जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है। स्विफ्ट यूजेस द जर्नी ऑफ लैमुअल गुलिवर। यहाँ पे स्विफ्ट जो है ऑथर यूज करते हैं लैमुअल गुलिवर के जर्नी को, लैमुअल गुलिवर की यात्रा को, डिफरेंट इमेजनरी लैंड्स, अलग अलग काल्पनिक लैंड पे यात्रा को यूज करते हैं, टू शो द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म इन 18th सेंचुरी, के 18वीं शताब्दी में कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म का क्या इफेक्ट क्या पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा ना, वो उस यात्रा के माध्यम से एक काल्पनिक, उन काल्पनिक जगहों पे, वो सारा लैंड जो है, जो भी 4 यात्रा किया है ना गुलिवर, वो काल्पनिक जगह है एक तरह से हम लोग बोल सकते, वो रियल स्टोरी नहीं है, वो एक काल्पनिक लैंड है, ठीक है, कल्पना में बना हुआ लैंड है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो वो उन इमेजिनरी लैंड का यूज़ करते हुए जो है स्विफ्ट कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म के प्रभाव को बताते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म। कॉलोनियलिज्म मीन्स, कॉलोनियलिज्म का अर्थ होता है सिटिंग इन अनदर कंट्री, कि दूसरे कंट्री में बैठ के, एंड रूलिंग इट्स पीपल फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट, कि आप दूसरे कंट्री में रहते हो और वहाँ के लोगों पे राज कर रहे हो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, इट मीन्स आर्थिक और राजनीतिक फायदे के लिए। जैसे भारत पे बहुत टाइम तक ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का शासन था, तो वो कॉलोनिज्म का एग्जाम्पल हो जाता है। उसके बाद इम्पेरियलिज्म हम बताए थे, इज द पॉलिसी, इम्पेरियलिज्म जो है एक पॉलिसी होती है ऑफ एक्सपेंडिंग पावर एंड कंट्रोल ओवर अदर नेशंस ऑफ थ्रू फोर्सेस, कि प्राय जो है फोर्सेस के माध्यम से यूज किया जाता था इम्पेरियलिज्म में। एक पावरफुल कंट्री जो है अपने, मतलब अपने कंट्रोल को दूसरे नेशंस पे बढ़ाने के लिए, और मोस्टली फोर्सेस के माध्यम से ये कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की जाती थी, एक्सपेंड करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन आज के टाइम में जो है वही कर्ज के माध्यम से किया जाता है, कि गरीब देशों को कर्ज दो और वो जब कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो वहाँ अपनी मिलिट्री भेज दो, वहाँ का कुछ जो पोर्ट है या फिर कुछ एयरपोर्ट जो है उसको अपने अंडर ले लो। तो ये सब इम्पेरियलिज्म का एग्जाम्पल हो जाता है। अब सबसे है यूरोपियन प्राइड एंड फॉल्स सुपीरियरिटी दिखाई गई है इस वाले नॉवेल में। वन ऑफ द मेजर थीम इन द नॉवेल इज द फॉल्स बिलीफ ऑफ यूरोपियंस। सबसे जो महत्वपूर्ण थीम है इस नॉवेल का वो यही है कि इसमें झूठा बिलीफ दिखाया गया, झूठा विश्वास दिखाया गया यूरोपियंस का, दैट दे आर सुपीरियर्स टू ऑल अदर पीपल, कि यूरोपियंस को ऐसा लगता था कि वो दूसरे देशों से सुपीरियर है। यूरोपियन कंट्रीज में ही आ जाता है ब्रिटिशर्स भी, जो भारत पे शासन किए, कि उनको लगता था कि वो लोग ना दूसरे जो देश के लोग हैं ना उससे ज़्यादा सुपीरियर है। गुलिवर हिमसेल्फ ऑफन शोज दिस प्राइड, और ये प्राइड, ये घमंड जो है ना गुलिवर के अंदर भी देखने को मिलता है। इन लिलीपुट, लिलीपुट में टाइनी पीपल फाइट ए वॉर अबाउट विच एंड ऑफ एन एग शुड बी ब्रोकन, मतलब लिलीपुट में लोग जो है वो इस बात के लिए लड़ाई कर रहे थे कि एग जो है, अंडा जो है वो किस तरीके से तोड़ा जाना चाहिए। फिर से यहाँ पे उसी से रिलेटेड हम कोटेशन यूज कर रखे हैं कि इवन 1000 हैव एट सेवरल टाइम्स सफर डेथ रेदर देन सबमिट टू ब्रेक देयर एग्स एट द स्मॉलर एंड, मतलब किस तरीके से अंडे को तोड़ना है उसको लेके ना 1000 पीपल जो है मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। दिस अ स्मॉल इशू, और ये जो छोटा सा मुद्दा है ना रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है यूरोपियंस रिलीजियस एंड पॉलिटिकल वॉर, कि यूरोपियंस के धार्मिक और राजनीतिक वॉर को दिखाता है, विच किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल फॉर ट्राइबल रीजन्स, जिसके जरिए दिखाया गया कि कैसे यूरोपियंस जो रिलीजियस और पॉलिटिकल वॉर के वजह से जो है थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है मारे जाते थे, छोटे से छोटे रीजन के लिए, ट्राइबल्स रीजन मीन्स तुच्छ रीजन के लिए, तुच्छ कारण की वजह से। द एम्पायर ऑफ लिलीपुट ऑर्डर्स गुलिवर टू हेल्प डिस्ट्रॉय बेलिफिस्कू द एनिमी नेशन। एम्पायर जो था लिलीपुट का, वो राजा जो था, वो गुलिवर को आज्ञा देता है, बोलता है कि आप मेरी हेल्प कीजिए बेलिफिस्कू को हराने में, जो कि उनका एनिमी राष्ट्र है। दिस रिफ्लेक्ट द इंपीरियल पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू मिलिट्री फोर्सेज, तो ये दिखाता है इंपीरियल पॉलिसी को, कि कैसे जो है ना लिलीपुट के राजा जो है अपना नेशन एक्सपेंड करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, उसको बड़ा करना चाहते थे मिलिट्री फोर्स के माध्यम से, और इस वजह से वो गुलिवर्स का हेल्प लेते हैं, क्योंकि गुलिवर जो है बहुत बड़ा था लिलीपुट के बीच में। बेलिफिस्को और लिलीपुट के जो लोग थे वो 6-6 इंच के थे, हम आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक है। दस गुलिवर ट्रैवल इज ए पावरफुल क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, इस तरह से गुलिवर ट्रैवल जो है एक पावरफुल क्रिटिसिज्म है, एक शक्तिशाली आलोचना है कॉलोनियलिज्म का और इम्पेरियलिज्म का। थ्रू द नॉवेल, इस नॉवेल के माध्यम से जोनाथन स्विफ्ट एक्सपोज द वायलेंस, एक्सपोज करते हैं, उजागर करते हैं हिंसा को, प्राइड इट मीन्स घमंड को, ग्रेड इट मीन्स लालच को, और हिपोक्रेसी ऑफ यूरोपियन एम्पायर्स, और साथ साथ यूरोपियन साम्राज्य के हिपोक्रेसी इट मीन्स पाखंड को भी, वायलेंस, हिंसा, ग्रेड, लालच, पाखंड, ये सब चीज़ को ना उजागर करने की कोशिश की है जोनाथन स्विफ्ट इस नॉवेल के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का तीनों क्वेश्चन का आंसर
लगभग खत्म हो जाता है। और बाकी अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आप लोग को पता होगा ये पीडीएफ भी पेड है और एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज़ है। तो पेड पीडीएफ के लिए भी आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए। हम लोग के चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप चाहो तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ ऑलरेडी बहुत सारा पीडीएफ आप लोग को फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अगर आपके लिए ये वाली वीडियो यूजफुल होती है, आपको समझ में आता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।